हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाई वाला पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या पढ़ना है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे एसएचई के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ ये यूज होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और किस तरह से इसको बनाया जाता है, एग्जाम्पल भी इसके पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। चैप्टर हमारा दूसरा है और इसमें हम बात करेंगे ये जो हमारा एसएचई होता है। ठीक है, ये आखिर होता क्या है? मानक कंडीशन हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, जब हम सेल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, वहां पर हमने मानक से इलेक्ट्रोड वेव पढ़ा था। तो मानक कंडीशन आपको पता होगा कि मानक कंडीशन आखिर हमारा होता क्या है। मानक कंडीशन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको हम मानते हैं। ठीक है, जिनको हम मानते हैं, जैसे मान लो जो हमने सोल्यूशन लिया है, जो सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि उसकी जो सांद्रता है, वो कितनी होगी? वो हम मानते हैं 1 मोलर। कितनी मानते हैं? 1 मोलर। यानी कि विलेन में जो हमारा विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तभी हम उसको क्या कहते हैं? 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं। और किसी विलेन के मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं, ये हमने सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, और आपको सबको पता होगा कि मोल हम कैसे निकालते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, वो किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा होगा जिसमें H प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर होगी। कितनी होगी? H प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर होगी। और इस तरह से हमें जो प्राप्त होगा इलेक्ट्रोड, उसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल H प्लस आयन का सांद्रता, H प्लस आयन सांद्रता वाले विलेन, जब H प्लस आयन की सांद्रता है तो उसमें विलेन, उसमें क्या होगा? हमारा जो सॉल्यूट होगा वो HCl होगा। ठीक है, तो HCl का ही विलेन रहना है उसमें। उसमें HCl में जो हमारे H प्लस आयन है उनकी सांद्रता कितनी होगी? 1 मोल होगी। ठीक है, अर्थात पूरा विलेन 1 मोलर सांद्रता वाला होगा। तो उस विलेन में धातु की छड़ को डुबोने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। मतलब जैसे हमने एक बर्तन ले लिया है, एक हमारे पास ये बीकर है। इस बीकर में हमने क्या करा है? इस वाले बीकर में आपने क्या करा है? एक धातु की छड़ को ले ली इस तरह से, और उस धातु की छड़ को इसमें डालेंगे। डालने से पहले ये जो हमारा बीकर है, इसमें क्या करेंगे? ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसमें H प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोल। तो ये जो विलेन होगा वो किसका होगा? HCl का होगा। ठीक है, और H2SO4 भी हो सकता है। तो वहां से हमें क्या मिलेंगे? H प्लस आयन मिलेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अभी हम इसको बनाएंगे, पहले हम इसके निर्माण की विधि पढ़ेंगे, फिर इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसकी सहायता से, जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माप लेते हैं। क्या करते हैं? जिस किसी की सहायता से हम किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माप लेते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। अगर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? अगर मेरा एसएचई है और इसी को हमने क्या कहा है? आरई। ठीक है, यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर हमने इसको कह दिया है, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम माप लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? रेफरेंस, यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अन्य इलेक्ट्रोडों का, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं इसके निर्माण विधि की। ठीक है, तो पहले आपको बस इतनी ही लाइन लिखनी है। ठीक है, ये कहलाता है, उसके बाद ये लिखना है, ये संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद लिखेंगे इसके निर्माण की विधि, यानी कि इसको किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसमें जो हम छड़ लेते हैं धातु की, वो मोस्टली आप गोल्ड की ले सकते हैं और प्लेटिनम की ले सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है इनके पीछे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों इनको ही लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे, वीडियो में बन रही है अंत तक। तो ये हमारा बन गया एक बीकर। अब देखो निर्माण की विधि, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है।
बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर जाना था कि हमें जो सोल्यूशन चाहिए होगा वो कितना होगा, 1 मोलर का। ठीक है, तो इसमें हम भर लेते हैं 1 मोलर का HCl का सोल्यूशन। तो ये हमारे पास आ गया है HCl का सोल्यूशन, HCl। ठीक, मोलरता कितनी होगी, इसमें होगी 1 मोलर H प्लस आयनों की सांद्रता। कितनी होगी, H प्लस आयनों की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर। ठीक, अब ये बात आ गई कि 1 मोलर H प्लस आयन सांद्रता वाले जलीय विलयन, ठीक, क्या होगा हमारा, HCl का विलयन होगा। किसका होगा, HCl का। तभी हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, H प्लस आयन मिलेंगे। इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम धातु की प्लेट को प्लेटिनम के तार की सहायता से लटका दिया जाता है। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम की प्लेट लेंगे छोटी सी, ठीक है, चौड़ी सी, इतनी छोटी एक पट्टी ले लेंगे। उस पट्टी को हम प्लेटिनम धातु के तार से बांध लेंगे और क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में ऐसे लटका देंगे। ठीक है, माना ये प्लेटिनम धातु का तार है हमारे पास, उसमें हमने एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा बांध लिया, उसको हमने इस सोल्यूशन में लटका दिया है। तो इस सोल्यूशन में हम उसको लटकाए देते हैं। ठीक है, तो चलो किस तरह से लटकेगा, तो ये है हमारे पास एक प्लेटिनम धातु का पट्टी है और इसको हमने किससे लटकाया है, प्लेटिनम धातु के तार से। ठीक, तो ये बांध दिया हमने प्लेटिनम धातु का तार। ये कैसी हमारी पीटी ब्लैक से लेपित है। ठीक है, यानी कि इस पर प्लेटिनम की एक पतली सी परत चढ़ी हुई है इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, तो इधर लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास, प्लेटिनम की प्लेट। ठीक है, ये प्लेटिनम की एक प्लेट है और ये क्या है हमारे पास, अभी हम इसमें लिखते हैं, ये क्या है, प्लेटिनम धातु का तार है। ठीक है, इस तरह से निकला हुआ है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। प्लेटिनम तार से प्लेटिनम की प्लेट को क्या करते हैं, बांध के लटका देते हैं उस सोल्यूशन में जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल है। ठीक है, फिर कह रहा है तार व प्लेटिनम की प्लेट एवं छिद्रित कांच की नली से ढके रहते हैं। तार और प्लेटिनम की प्लेट एक छिद्रित कांच की नली से ढके रहते हैं। अब इनको ढक दो एक छिद्रित कांच की नली से। इस तरह से क्या करेंगे, कांच की नली से इन दोनों को हम ढक देते हैं। ठीक है, ऐसे ये छिद्रित है तो इसमें एक छोटा सा छिद्र रहेगा, उसका काम क्या है वो आगे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर छिद्र है तो ये क्या हो जाएगी हमारी छिद्रित कांच की नली। क्या हो जाएगी, छिद्रित कांच की नली। ठीक, तो छिद्रित कांच की नली से क्या होते हैं, ये ढके रहते हैं कौन, प्लेटिनम का तार और प्लेटिनम की प्लेट, दोनों चीजें। फिर कह रहा है छिद्र की सहायता से इसमें, ठीक है, इसके लिख गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें 1 एटीएम दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो कौन सी, शुद्ध हाइड्रोजन गैस, और कितने पर, 1 एटीएम प्रेशर पर। तो यहां से हम क्या डालते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं। क्या डालते हैं, हाइड्रोजन गैस, और वो भी कितने पर, 1 एटीएम दाब पर। कितने पर, 1 एटीएम दाब पर इधर से हम इसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं। ठीक, कह रहा है जिसका कुछ भाग पीटी पर, किस पर, पीटी पर अधिशोषित मतलब उस पर चिपक जाता है। ठीक है, उसमें अंदर नहीं जाता, उसकी सतह पर ही चिपकता है। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक अधिशोषण होता है और एक क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण मतलब उसमें अंदर तक चला जाना, अधिशोषण केवल ऊपरी सतह पर जम जाना। ठीक है, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर आपका चौक जम जाता है तो वो क्या होता है, उसका अधिशोषण होता है। ठीक है, और अगर आपने गस्ता ले लिया या लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसको पानी में जब हम डाल देते हैं तो वो पूरा अंदर तक भीग जाता है, उसे कहते हैं अवशोषण। ठीक है, तो ये अधिशोषित हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिशोषित, यानी कि ये जो है इस पर कुछ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। और कह रहा है क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और विलयन में उपस्थित H प्लस आयन। ठीक है, याद रखना है, हाइड्रोजन गैस और विलयन में क्या होता है, हमारे H प्लस आयन है, इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, किस तरह से होगा, देखो इसमें जब हम इधर से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराएंगे, क्या कराएंगे, जब इधर से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराएंगे तो कुछ हाइड्रोजन इसमें से कहां चली जाएगी, ये जो हमारा पीटी है, इस वाले पीटी पर हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाएगी, यानी कि H2 गैस इस पे क्या हो जाएगी, जम जाएगी। ठीक है, और
कुछ बचेगी वो इधर से बबल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी, कुछ इधर से बचेगी वह ऐसे बबल्स के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर हमें जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, इधर से भी निकल जाएगी ऐसे ही। ठीक, तो ये क्या है हमारे हाइड्रोजन गैस के, H2 गैस के बुलबुले। ठीक, तो ये हमारे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हो गए जो कि ऊपर को उठते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो होगी वो क्या होगी, इसी पर जो हमारी प्लेटिनम की एक प्लेट है इस पर जम जाएगी। अब इसमें पहले से हमारा क्या था, H+ आयन है। जब ये सोल्यूशन है हमारा किसका है, HCl का है, तो इसमें H+ आयन पहले से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होंगे, H+ आयन पहले से प्रेजेंट होंगे। अब जितने H+ आयन होंगे, ठीक है, H+ आयन क्या करेंगे, जितने H+ आयन होंगे उतने ही अगर इसमें बराबर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जितने हाइड्रोजन का, जितने H+ आयनों का रिडक्शन हो रहा होगा उतने ही H2 गैस का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। मतलब इसमें जो हमारी H2 गैस है, क्या है, H2 गैस है, ये हमारी ऑक्सीडाइज हो रही होगी किसमें, H+ आयनों में। और इसमें पहले से जो हमारे H+ आयन है, क्या है, पहले से जो हमारे H+ आयन है इनका रिडक्शन हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे H2 गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रही होगी और H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, इनकी जब जो बनने की दर है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की जो दर है वो एक समान हो जाएगी। जितना H2 गैस H+ आयन में कन्वर्ट होगा उतना ही H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो विलेन में हमारे पास पहले से H+ आयन थे, बाहर से हमने H2S प्रोवाइड की है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक, किस तरह से, देखो H2 गैस जो है हमारी, H2 गैस हम प्रोवाइड करा रहे हैं बाहर से, कितने पर, 1 ATM पर। 1 ATM पर H2 गैस का क्या हो रहा है, इस पे ये जो हमारा प्लेटिनम है इस पे कुछ भाग अधिशोषित हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, और कुछ क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ये बना लेगा H+ आयन। क्या बना लेगा, H+ आयन बना लेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चाहे तो आप इसका 1/2 कर दो ऐसे। ठीक, या तो आप यहाँ पर भी 2 कर दो, जब यहाँ 2 करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हटा दो, क्या कर दो आप, यहाँ 2 से कर दो और यहाँ पर भी 2 से इलेक्ट्रॉन कर दो। तो जितना इधर बन रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जैसे अभी हमने यहाँ बनाया था, एक यहाँ बनाया था, तो H2 क्या हो रहा था, H+ आयन बना रहा था, इधर H+ क्या था हमारा, H2 गैस बना रहा होता है। ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर। तो इसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, यही हमारी कहलाती है साम्य अवस्था, जो कि हमारी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है उसी स्टेट पर, ठीक है, साम्य अवस्था जहां पर उत्पन्न होती है वहीं पर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल मापा जाता है वो इसी वाली स्टेट पे मापा जाता है जब इनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा इधर लिखा हुआ है एक पॉइंट, SHE एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह काम करता है। अभी हमारा जो SHE बना हुआ है ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड मतलब रिडक्शन, यानी कि ये रिडक्शन भी करा सकता है और आपका ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। अब यहाँ पर जो हमने PT की धातु ली है, PT धातु की जो वायर ली है इसको क्या लिखेंगे, PT की अक्रिय तार। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हमारा PT का प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो अक्रिय, तो यहाँ पर जो हमने PT लिया है, ये PT क्यों लिया है, क्यों लिया जाता है PT, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन
अपचयन और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए क्या करता है, ये सतह उपलब्ध कराता है। ठीक है, सतह उपलब्ध कराता है। तो ये काम होता है हमारा किसका, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम क्या करता है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग ना लेने के साथ साथ करता क्या है, ये करता है भी कहेगा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहेगा हम पे ऑक्सीडेशन कर लो, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए जगह प्रोवाइड कराएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना है इसके थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर भी करा देता है आसानी से। इसलिए हम क्या करते हैं, किसका लेते हैं, प्लेट का। ठीक है, और ये कैसा होता है, क्रिया नहीं करता है। ऑक्सीडेशन अगर होना होगा तब कहेगा आओ हम पे ऑक्सीडेशन कर लो, रिडक्शन हो रहा होगा तब भी कहेगा हम पे रिडक्शन कर लो, और अगर इलेक्ट्रॉनों के संचालन की बात आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का संचालन भी आसानी से कर देता है। यही कारण है कि इस वाले जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं तो उसमें जो हम धातु लेते हैं वो किसकी लेते हैं, आप पीटी की ले सकते हैं और किसकी, गोल्ड की। ठीक है, पीटी या गोल्ड, इनमें से आप कोई भी एक धातु यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करता है, तो चलो हम एनोड और कैथोड दोनों की तरह इसके कार्य लिख लेते हैं, किस तरह से ये काम करता है। हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है हमारा, अपचयन होता है। ठीक, तो इसको इधर से इधर लिख लो, क्या है ये, पीटी की प्लेट। जी बात, ठीक, ये हमारी पीटी की प्लेट है। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, नंबर 1, जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तब क्या होता है, जब ये एनोड की तरह कार्य करता है, हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगी उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। किसमें है, देखो H2 गैस हमारी कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, ये बन रहा होगा हमारा H+ आयन, क्या बन रहा होगा, H+ आयन। ठीक है, और ये जो हमारी H2 गैस होती है ये कहां पर डिपोजिट होती है, ये पहले से हमारी पीटी पर डिपोजिट होती है। ठीक है, किस पर, पीटी पर डिपोजिट होती है। ठीक है, तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी H+ आयन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, और ये और यहां से क्या निकलेगा आपका, इलेक्ट्रॉन। ये कब की बात है, एक्वस मीडियम की बात है। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए, वरना आप क्या करिए, इसको आधा कर दीजिए। ठीक है, इसको आधा कर दीजिए। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करेंगे, किसकी, अगर हम इसका प्रदर्शन लिखेंगे, जैसे सेल प्रदर्शन लिखते थे वैसे ये क्या है, हमारा हाफ सेल है। इसका अगर हम नोटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो हमारी H2 गैस है ये किस पर डिपोजिट होती है, ये हमारी पीटी पर डिपोजिट होती है। ठीक है, कौन सी, H2 गैस, और ये बनाता क्या है, ये बनाता हमारा H+ आयन। ठीक है, H+ आयन किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। ठीक, ये जो गैस है हमारी, इसकी जो सांद्रता है वो कितनी मानी जाए, सॉरी, इसको कितने प्रेशर पर प्रवाहित किया जाता है, 1 atm पे। ठीक है, कितने, 1 atm पर। और ये जो H+ आयन है इसकी सांद्रता कितनी मानी जाती है, 1 मोलर मान लिया, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो भी 1 मोलर का है, और इसमें हम जो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी हम 1 atm पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसका नोटेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम इसके विभव को लिखें, ठीक है, क्या लिखें, इसके अगर हम पोटेंशियल को लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका पोटेंशियल आप किस तरह से लिखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो H2 गैस है 1/2 H2 गैस जो हमारी है वो किस में जा रही है, वो जा रही है H+ आयन में। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, मानक कंडीशन है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक E0 लगा देंगे। ये कौन सा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन और पोटेंशियल। ठीक, कितना हो जाएगा, 0, कब, जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा। सेकंड, अब ये कैथोड की तरह काम करता है, जब कैथोड की तरह काम कर रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, H+ आयन जो हमारे सोल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है उनका हो रहा होगा रिडक्शन, क्या हो रहा होगा, उनका रिडक्शन। ये मिलकर क्या बना रहे होंगे, अब ये बना रहे होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या,
दूसरा, नंबर 2, जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है, जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है तब तब क्या घटना होती है इसमें। कैथोड पे हम जानते हैं क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो भाई हम क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो क्या होगा, हमारा H प्लस जो आयन होंगे हमारे पास एक्वस मीडियम में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्या बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे H2। अब जब H2 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और इधर भी 2 से गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा H2 गैस। ठीक, एक इस पे डिपोजिट होती है, ये हमारी प्लेटिनम पर डिपोजिट होती है। ठीक है, एक्वस मीडियम में H प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है आपकी, 1 मोल। ठीक, तो इसको हम नीचे लिखेंगे जब हम प्रदर्शन करेंगे, इसका क्या लिखेंगे, प्रदर्शन। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम कैथोड के लिए लिख लेंगे क्रिया। ठीक, प्रदर्शन क्या करेंगे, इसमें जो हमारी H प्लस H2 गैस है किस पे डिपोजिट होती है, हमारे प्लेटिनम पर। तो पहले क्या होगा, हमारे पास जो H प्लस आयन होंगे एक्वस मीडियम में, ठीक है, यहाँ पर जो घूम रहे होंगे, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ये क्या बनाते हैं, सॉरी, और ये बनाती है हमारी क्या, प्लेटिनम पर डिपोजिट हो जाती है हमारी क्या, H2 गैस। क्या, H2 गैस, ये कहाँ से डिपोजिट हो जाती है, प्लेटिनम पर। ठीक है, तो इसके साथ में हमें Pt को लिखना है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के साथ। अगर आप हाइड्रोजन गैस इधर रखेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो Pt के साथ रखेंगे, रिडक्शन हो रहा होगा तो Pt के साथ रखेंगे, क्योंकि ये Pt पर डिपोजिट होती है इसलिए Pt इसके साथ में जाता है। इसका दाब कितना होता है, 1 एटीएम। कितने पर प्रभावित करते हैं, 1 एटीएम पर। इसमें इनकी सांद्रता कितनी होती है, 1 मोल। ठीक, कितनी होती है, 1। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे वहां पर जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी H प्लस आयनों की वही रखनी है। ठीक है, अगर 1 दे रखी होगी तो 1 रखेंगे, 0.1 या 0.00 वगैरह वगैरह जो भी दे रखी होगी वो हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका प्रदर्शन हो जाएगा। इसको चाहे तो आप आधा कर दो इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा। और आधा नहीं करेंगे हम तो क्या कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इसके लिए अगर हम वो लिखेंगे, प्रदर्शन हमारा ये लिख गया। ठीक, अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करेंगे E0, अब क्या हो रहा है इसमें, देखो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, Rp किससे, H प्लस आयनों से किसमें जा रहा है, ये जा रहा है 1/2 H गैस में। किसमें जा रहा है, 1/2 H2 गैस में जा रहा है। तो इसका भी कितना होगा हमारा, 0। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या था हमारा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये R लिख लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसे SR पे लिख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो आप चाहे रिडक्शन के केस में देख लो चाहे ऑक्सीडेशन के केस में देख लो, दोनों में कितना होता है, 0। कितना होता है, दोनों में 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल की, और उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा और लिखूंगा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात करेंगे हम, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, एनसीईआरटी का है, इसका है, ये हमारा एनसीईआरटी का है। जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो कोशिश करना जितने भी आप हो सके एनसीईआरटी के जो आपके टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको आप लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये सवाल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो या मानक कंडीशन लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मानक कंडीशन की बात कर रहा है, और हम भी कौन सा पढ़ रहे हैं, मानक वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रोड दे रखा है आपको कुछ इस तरह का, और इस इलेक्ट्रोड का क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोड वेव निकालना है। क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड वेव। ठीक है, E0 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखो हमारा H2SO4 दे रखा है और इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो H2SO4 से हमें कहाँ पहुंचना है, हाइड्रोजन गैस तक। मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें H2SO4 का सोल्यूशन है। किसका है, ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसका है, H2SO4। अर्थात इस वाले विलेन में क्या होंगे, हमारे पास H प्लस आयन होंगे और SO4 2-, इस तरह से बहुत सारा रहा होगा। जब इसमें हम प्लेटिनम धातु की छड़ को डालेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे H प्लस आयन है, क्या है, H प्लस आयन है,
ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे H2 गैस, यानी कि हमें यहीं तक पहुंचना है। ठीक है, तो H2SO4 से कहां तक पहुंचना है आपको, H2 गैस तक पहुंचना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप, ये जो हमारा H2SO4 है, H2SO4 जिसकी सांद्रता कितनी है 0.05 मोल, कितना है 0.05 मोल। ये किस में टूटेगा, ये हमें देगा H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन। ठीक, ये किस में है, एक्वस मीडियम की बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H प्लस आयन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो केवल H प्लस आयन के लिए होती है। ठीक है, तो केवल H प्लस आयन यानी कि H प्लस H प्लस H प्लस होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन होंगे इसमें। ठीक है, तो एक के लिए H प्लस आयनों की अगर हम सांद्रता की बात करें तो कितनी है 0.05 मोल। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2H है, कितने हैं 2H प्लस आयन है, तो इसकी 2 से हम कर देंगे गुणा, 2 इंटू 0.05 मोल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.01 मोल। किसकी, H प्लस आयनों की जो सांद्रता होगी वो हमें कितनी मिल जाएगी 0.01 मोल। हमें H प्लस से कहाँ जाना है, हाइड्रोजन गैस तक जाना है। अभी जो H प्लस मिले हैं, H प्लस हमको जो मिले हैं, इनका क्या कर देंगे हम, इनका कर देंगे रिडक्शन, क्या कर देंगे रिडक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग आ गए, और ये किस पर डिपोजिट होती है, ये Pt पर, और कितने पर, 1 एटीएम दाब पर। तो देखो हम कहाँ से पहुंच गए, H प्लस से H2 गैस तक, और हमें पहले क्या मिला था H2SO4, वहां से पहले हम H प्लस तक गए, फिर वहां से कहाँ पहुंच गए, हम हाइड्रोजन गैस तक पहुंच गए। अब हमें देखो, हमें पता चल गया कि इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, रिएक्टेंट की तरह, और ये हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे नरनस्ट समीकरण, क्या लगाएंगे, नरनस्ट समीकरण। और नरनस्ट समीकरण आपने पढ़ लिए, हमें किसके लिए लगाने, इलेक्ट्रोड के लिए लगाने है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ई, इस पे क्या हो रहा है, किसके लिए निकालेंगे, वो रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ई आर पी, कौन सा, नॉट वाला। ठीक है, और ई नॉट क्या हो जाएगा, आर पी रिडक्शन, ये हो रहा है इसका। ठीक है, यही वाला लिखेंगे, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप क्या लिखो, पूरा लिखो, क्या लिखो, H प्लस आयन कहाँ पहुंच रहे हैं, ये H2 गैस में पहुंच रहे हैं। ठीक, माइनस 0.0591 अपॉन क्या होता है एन, एन यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ लिख दो सीधे 2। ठीक, क्या होता है हमारा लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H2 का प्रेशर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या हमारा H प्लस आयन, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे H प्लस आयन। ठीक, ऊपर क्या होता है हमारा उत्पाद की सांद्रता, ये तो पढ़ा हमने, निर्नष्ट पढ़ रहे थे। नीचे क्या होता है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ऊपर उत्पाद की सांद्रता हो, तो उत्पाद क्या हो जाएगा हमारा H2, इसका क्या लिखते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस। नीचे क्या लिखा है हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट हमारा ये है। ठीक, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, कितनी घात हो जाएगी 2, जो आगे संख्या होती है वो हमारी घात में बदल जाती है। ठीक है, तो H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, तो ई आर पी जो दे रखा है उसको ऐसे लिखो, और इसका हम जानते हैं कितना होता है, इसका चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, 0 लिखा जाता है, 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, क्या आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 एटीएम की बात कर रहा है, और नीचे कितना हमारे पास 0.01 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का, पहले ये बनेगा हमारा 0.01। ठीक, 0.00, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 0.0 बनी अगर, तो 0.05 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंजे 10 और 1 पीछे से 2 0.1 आएगा, 0.10 ये आएगा हमारा 0.1 आएगा। ठीक, 0.1 मोल इस तरह से, तो यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा 0.1 मोल रहेगा। अच्छा, 0.1
1 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.01 मोल। ठीक, ये उठाकर हम यहाँ रख देंगे। क्या हो जाएगा? ERP ई नॉट है, ठीक, बराबर 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात कितना हो जाएगा? 10 की घात -2। जब 10 की घात -2 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस की हो जाएंगी, यानी कि 1 बटा क्या होगा? 10 की घात -2। ये 10 की घात -2 ऊपर जाएंगे तो क्या बचेगा? ये आ जाएगा हमारा 1 गुणा 10 की घात 2। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं E0RP इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 और 10 की घात कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गए। ठीक, और जब हमको कहीं ऐसे लिखा मिलता है, क्या मान लो लॉग बेस 10 x की घात अगर a लिखा हुआ है तो ये घात आगे आ जाती है। क्या हो जाता है? a लॉग बेस 10 इंटू एक्स। इस तरह से हमारा ये बन जाता है। तो ये घात कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी लॉग के आगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा? E0RP इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस 10 और 10। लॉग बेस 10 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। तो जब 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमें 2 दिखाई दे रहे हैं इनको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 0.0591, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? E0RP इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 0.0591। कितना आ जाएगा? 0.0591। ठीक, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास? रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो कैसा हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या था हमारे पास? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो H प्लस आयन है वो किसमें जा रहा है? H2 गैस में। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? H प्लस आयन किसमें जा रहे हैं? H2 गैस में जा रहे हैं। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीडेशन की तो क्या हो जाएगा हमारा? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 0.0591। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि H2 गैस किस में जाएगा? ये जाएगा H प्लस में। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का आप इस वाले इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। अब आप करना क्या है? एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, इसमें जो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन आपका इलेक्ट्रोड हमारा है H2SO4। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 0.01 मोल। ठीक, और PT H2 गैस मिल रहा है 1 ATM पर। इस इलेक्ट्रोड का क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लिख लो, इसका आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। कितना आएगा वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सहायता से किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर आपने अब तक ये नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे ये जो हमारा SHE है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका उपयोग क्या होता है, किस तरह से हम इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। उपयोग में पहली बात याद रखना है कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किसी का भी अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उस इलेक्ट्रोड को तैयार करेंगे। पहले जो तैयार इलेक्ट्रोड हो जाएगा उसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे तो उसमें एक हम क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, मीटर लगाते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? पूरे सेल का, ठीक है, पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ये ई सेल है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ई सेल मिल जाएगा हमें। और हाइड्रोजन का, मानक हाइड्रोजन का हम जानते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों कंडीशन में कितना होता है? 0 होता है। ये हमें कौन बता चुका है? IUPAC बता चुका है। ठीक है, तो दो चीजों का हमें पता चल जाएगा, तो तीसरे का हम खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है उपयोग। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि किसी धातु तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में SHE का उपयोग। तो SHE का उपयोग पहले हम कहाँ पढ़ेंगे? किसी भी धातु तत्व का, धातु का हम क्या लेंगे?
छड़ लेंगे, उसको उसी के लवण के जली विलय में डुबो देते हैं, तो जो बन के तैयार होता है उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो क्या करेंगे, किसी धातु तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में एसएचई का उपयोग। ठीक, तो किस तरह से उपयोग करते हैं, मान लो अगर हमको जिंक का निकालना है, जेडन का कैलकुलेट करना है, कॉपर का कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफई का कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो आपको दिया है, ठीक है, उसको और हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, लवण सेतु द्वारा पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है इस तरह से क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो देखो सेल बनाते हैं हम, किस तरह से बनेगा। सपोज ये हमारे पास किसका है, ये हमने मान लिया ये है हाइड्रोजन का, ठीक है, और दूसरा हमें अगर आप जेडन का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, जेडन का निकालना है, तो इधर जिंक वाला इलेक्ट्रोड आप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक जिंक की रॉड चाहिए होगी, जो कि हमें ये मिल गई है, ये हमने जिंक की रॉड डाल दी। ठीक, और इसमें हम जानते हैं क्या होता है, इस तरह से एक वायर लगा होता है, किसका, पीटी का, और उसी पीटी की एक छोटी सी हम यहाँ पर टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, प्लेट ले लेते हैं, और ये जो इसको हम किससे ढक देते हैं, ये एक छिद्रित कांच की नली द्वारा ढकी रहती है। इस तरह से आप बढ़िया से बना लेना, इस तरह से ऐसे, और यहाँ से हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ से हम इसमें H2 गैस जो है वो प्रवाहित कराते हैं, कितने पर, 1 एटीएम दाब पर, कितने पर, 1 एटीएम दाब पर। बाकी इसमें आपको पता ही है सोल्यूशन किसका होगा, जब ये मानक हाइड्रोजन है तो इसमें जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, HCl का होगा, किसका होगा, HCl का, और इसमें जो H प्लस आयनों की सांद्रता है वो कितनी होगी, 1 मोल, कितनी होगी, 1 मोल होगी। ठीक, अब जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे तो इधर से क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी इस तरह से, और इधर से भी आएगी। ठीक, तो ये यहाँ से जो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जो इस पर अधिशोषित होगी वो इस पर अधिशोषित हो जाएगी, जम जाएगी, बाकी बची हुई क्या होगी, इधर से बबल्स के रूप में यहाँ से बाहर हमें निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक, और इसमें पहले से क्या थे, जो हमारा सोल्यूशन है इसमें पहले से हमारे H प्लस आयन है, क्योंकि ये है तो इसमें H प्लस आयन हमारे पहले से घूम रहे होंगे। ठीक, ये कहानी हमें समझ में आ गई। ये क्या है, छिद्रित कांच की नली, छिद्रित कांच की नली, ये क्या है हमारा, अक्रिय पीटी का तार है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पीटी की प्लेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पीटी की प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से ये पीटी का हमारा क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक, और इधर पे क्या है, ये हमारा किसका है, जेडन की रॉड है, किसकी है, जेडन की रॉड है, और ये किसकी तरह काम करती है, ये एनोड की तरह काम करती है, हमें पहले बताया जा चुका है, और ये कैसी होती है, निगेटिव चार्ज होती है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक वायर के माध्यम से इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इस तरह से यहाँ लगा देते हैं एक विभव मापी, जो क्या करेगा, इसका विभव माप के हमें देगा। ठीक, वोल्टमीटर लगा दिया, इस पे क्या होता है, जो हमारा एनोड होता है इस पे रिडक्शन होता है, यानी कि जिंक की है तो इसमें से जेडन धातु क्या हो जाएगी, इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी और Zn2 प्लस आयन बना लेगी। ठीक, और ये हमारा किसका होता है, ZnSO4 का, तो इसमें Zn+2 प्लस और SO4 2 माइनस इसमें पहले से रहते हैं। ठीक है, किसका है, ये हमारा ZnSO4 का है, और वो भी कितना है, 1 मोलर सांद्रता वाला है, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल, यानी कि Zn आयन वो है, वो कितने मोलर है, 1 मोलर है। ठीक, तो ये हमारा बन गया एनोड, और ये तो भाई दोनों की तरह काम करता है, तो इसको हम मान लेंगे क्या है, ये हमारा कैथोड। एनोड पर क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सब जानते हैं क्या होगा भी, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन। अब देखो ये और ये दोनों अर्धसेल हैं, दोनों अर्धसेलों को मिलाकर हमने क्या बना लिया, एक सेल बना लिया है। तो सेल, अब तक इसमें जो क्रिया होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक है अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा किस पर, जिंक की छड़ पर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, और इस वाले वायर के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, इसमें अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक बार में, और हाइड्रोजन क्या करेगा, जो H प्लस इसमें घूम रहे हैं, ये H प्लस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना लेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को, जो H प्लस आयन है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं H2 गैस। ठीक, इस तरह से
यहाँ पर जो हमारा Zn है, जो धातु है जिंक की, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और क्या बना रही है, Zn, यानी कि जिंक की धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और क्या बना लेती है, Zn2+ बना लेती है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कुछ समय तक तो ये क्रिया ऐसी चलती रहेगी आराम से, ठीक है, लेकिन जब यहाँ Zn+ आयनों की संख्या, इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी और इसमें क्या होगा, जो H+ आयन होंगे, ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, इसमें घटेगी, तो इसमें Cl- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसमें हमारा क्या बढ़ जाएगा, Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ये अभिक्रिया रुक जाएगी, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो रुक जाएगा, तो करंट का भी प्रवाह इधर से इधर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए इसमें क्या डालते हैं, एक लवण सेतु डालते हैं। क्या डालते हैं, लवण सेतु, ठीक है। तो इसको हमने लवण सेतु के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों को इस तरह से जोड़ दिया। इसमें क्या हो सकता है, हमारा KCl हो सकता है हमारा, और HNO3 ले लो आप, और NH4Cl ले लो। इसके अलावा आपका अगार अगार का मिश्रण हो गया, किसका, अगार अगार का हो गया, और आपका जिलेटिन हो गया। इस तरह से इनमें से कोई भी आपका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जो कि क्या करता है, दोनों बीकरों में या दोनों विलयनों में आयन की उदासीनता को बनाए रखता है। काम क्या होता है इसका, आयन की उदासीनता को बनाए रखना। तो जब हमने सेल पढ़ा था वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, क्या होती है इसकी पूरी प्रोसेस। अब देखो इसके थ्रू हमने क्या करा, पूरे सेल का, किसका, पूरे सेल का जो विभव है वो हमने माप लिया, ठीक है, सेल का विभव, ठीक, विद्युत वाहक बल लिख लो, सेल का विद्युत वाहक और बल। तो हमने पाया कि जो सेल का विद्युत वाहक बल आया वो क्या मान लिया, वो हमने मान लिया X है। क्या है, X है, ठीक है, यानी कि जो हमारा E0 सेल है वो क्या है हमारे पास, X मान लिया हमने, ठीक है। ये हमें कब पता चला, ये हमें प्रयोग से पता चला, किससे, प्रायोगिक मान। जब हमने प्रयोग किया यानी कि इन दोनों सिस्टम को जोड़ा, जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ वो हमारा कैसा हो गया, प्रायोगिक मान हो गया। तो हमने मान लिया कि जो हमारा E0 सेल है वो कितना आ गया, X आ गया है, यानी कि सेल का हमें मिल गया है। हमें किसका निकालना है, हमें इसका निकालना है, किसका निकालना है, हमें E एनोड, ठीक है, E0 ऑफ एनोड। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसका हम जानते हैं ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड। तो इसका हमें बता दिया यूपीएससी ने, ये कहा कि तो इसका दोनों केस में कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा प्रत्येक केस में। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा E0 सेल होता है वो इक्वल टू क्या होता है हमारा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। इतनी कहानी हम पढ़ के आ चुके हैं। ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले जब हम सेल पढ़ रहे थे, ठीक। अब ये जो हमारा E0 सेल है वो हमें पता चल गया कितना है, X है। अगर मान लो X नहीं है तो यहाँ पर जो माप के देगा वो किसका देगा, वो जिंक का देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसने माप के हमें दिया, यानी कि E0 सेल जो हमें प्राप्त हुआ वो जिंक का आ गया, किसका आ गया, जिंक का, ठीक है। तो मान लो ये किसका, प्लस का 0.76 वोल्ट है, जो भी आएगा वो जिंक का ही आएगा। अब हमें पूरे इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो आप ये मान लो या क्या मान लो, X, ठीक है। जब हम X मान लेंगे तो X के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमारा, तो E0 सेल हमारा क्या है, X मान लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया है X, ठीक। क्या आ जाएगा, कैथोड, ये जो आपका चाहे आपका एनोड की तरह काम कर रहा हो चाहे कैथोड की तरह, IPS कहता है कितना मानेंगे इसका हम, 0, माइनस क्या हो जाएगा, E0 ऑफ एनोड, मतलब रिडक्शन। हमें इसका ही निकालना है, ठीक है, एनोड वाले का निकालना है। तो एनोड वाला इधर आ जाएगा और X वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, E0 एनोड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का X, क्या आ जाएगा, माइनस का X। तो जो भी हमारा सेल का आएगा, कैसा आएगा, सेल का जो भी आएगा वो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और सॉरी, इलेक्ट्रोड का निकालना होगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप ये रखेंगे प्लस वाला तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, जो कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड का होगा, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे सेल का है, किसका है, पूरे सेल का है, ठीक है। हमें इसका निकालना है, इसका बता दिया आईयूपीएससी ने कितना होता है, 0 दोनों कंडीशन में। तो इसका निकाल लेंगे, क्योंकि सेल का हमें पता चलेगा कितना है हमारा, X मान लिया है, और इसका कितना है, इसका होता है 0, और इसका हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा वो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे। अगर आप X रखेंगे, सॉरी प्लस का 0.76 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ
जब आप ये वाला रखोगे, ठीक है, तो कहानी क्या होगी, तो हमारा आ जाएगा ई नॉट एनोड। एनोड पे हो क्या रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एनोड लिख लो या ऐसे लिख लो, Zn कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा Zn2+ आयन में, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। कब, जब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ई नॉट सेल की जगह पे। तो ये तो था आपका आज का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्या था हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका उपयोग हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कहाँ पर उपयोग होता है इसका, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का अगर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो हम इस वाले SHG की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को क्या करेंगे, एक लवण सेतु द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है, और बाहर से क्या करेंगे, एक बाहरी सर्किट, दोनों को तार द्वारा जोड़ देते हैं। जब से क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगेंगे, करंट इधर फ्लो करेगा। और ये हमने क्या लगा दिया, बहुमापी लगा दिया, जो क्या करता है, सेल का विद्युत भाग बल हमें बता देता है आसानी से कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, किसी जिसकी सहायता से Zn इलेक्ट्रोड का विभव हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और नोट कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गिब्स ऊर्जा, ठीक है, सेल की गिब्स ऊर्जा, ठीक है, यानी कि फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे क्या होती है, किस तरह से उसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।